जब आज मैंने भी सुना कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया है तो मुझे भी एक धक्का सा लगा कि क्यों अल्लू अर्जुन का इसमें क्या दोष है। अल्लू अर्जुन के हेटर्स हैं वो तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इसको जीवन कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा लिख रहे हैं। सलमान खान को आज से 15-20 साल पहले फांसी पर लटका देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी चढ़ाई थी उसने, गाड़ी चढ़ाई थी ना उसने। क्यों नहीं मार दिया गया सलमान खान को? न जाने कितने लोग ट्रेन की भीड़ में दबके मर जाते हैं, पटरियों पे गाड़ी चढ़ाकर मार दिया जाता है। कितने लोग आते हैं साहब उनको पैसा देने। अल्लू अर्जुन ने कम से कम ये दिखाया तो सही कि हाँ मैं पूरे इलाज का खर्चा भी उठा रहा हूँ। 25 लाख रुपए उन्होंने इंस्टेंट उस परिवार को देने का घोषणा भी कर दी। और जो लोग ये कह रहे हैं अल्लू अर्जुन के बॉयकॉट करने का, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं पुष्पा की अंधाधुंध कमाई देखकर खौफ में आ गए हैं और उसी के तहत कोई ना कोई ये साजिश रची जा रही है। और आपको बात बता दूं, आपका लुक कुछ कुछ पुष्पा जैसा ही है। थैंक यू सर। अल्लू अर्जुन को जो हैदराबाद में भगदड़ मची थी पुष्पा 2 के प्रीमियर में, उसको लेकर के अरेस्ट किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उन्हें जो है अंतरिम बेल भी दे दिया। आप पूरे घटना को कैसे देखते हैं? सर मैं इस घटना को इस तरीके से देखता हूँ कि जब आज मैंने भी सुना कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया है तो मुझे भी एक धक्का सा लगा कि क्यों अल्लू अर्जुन का इसमें क्या दोष है। कि उनको क्यों, हो सकता है लोगों के मत अलग हो बट मेरा मत थोड़ा सा अलग है कि अगर कहीं पर भीड़ हो रही है, कहीं पर भीड़ हो रही है तो ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है ना। अल्लू अर्जुन एक स्टार है जो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर अगर भगदड़ मच जाती है तो इसकी जिम्मेदारी उस पब्लिक की और उस वहाँ के प्रशासन की ज़्यादा बनती है ना। ये मुझे लगता है कि द्वेषपूर्ण भावना के तहत कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन को वो किया गया। लेकिन ये भी आप जानते ही हैं कि अब अल्लू अर्जुन छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, स्टार हैं। तो गए फिर वापसी भी आ गए। तो दोनों अगर मैं पहलुओं को देखूं तो पहले ये गलत हुआ कि उनको अरेस्ट किया गया और फिर ये होता है कि तुरंत के तुरंत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर उनको तुरंत हाई कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है। मतलब अगर आप स्टार हो तो आपको कोर्ट तुरंत के तुरंत हाई कोर्ट में भी सुनवाई कर लेता है। तो दोनों ही पहलू से अगर मैं देखूं तो मुझे गलत लग रहा है। समझ रहे हैं? मतलब आप इसमें मुझे डाइसी मान सकते हो कि ये क्या बात कर रहा है, बट मुझे पहले यही गलत लगा कि अल्लू अर्जुन की उसमें गलती क्या है। भाई अल्लू अर्जुन वहां पर गया है, भीड़ भगदड़ मचा रही है। कह रहे हैं कि तो प्रशासन से उस वहाँ का वही नहीं लिया गया था ना, ऑर्डर नहीं लिया गया था पूरे शो का। सर ऐसा ठीक है, शो का ऑर्डर नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन एक इंडिविजुअल आदमी भी तो है ना। उन्होंने ये अगर ऐसा कह रहे हैं कि इन्फॉर्म नहीं किया गया था या कुछ भी था तो ये तो मैनेजमेंट की टीम को देखना चाहिए था ना। अल्लू अर्जुन खुद तो फोन करके कह रहेंगे नहीं, तो ये तो उनकी मैनेजमेंट टीम के ऊपर पे दोष बनता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब ये घटना हुई अभी कल तक सोशल मीडिया में अल्लू अर्जुन की दुनिया तारीफ कर रही थी कि एक घटना होती है, वो महिला मर गई तो अल्लू अर्जुन खुद से सामने से आए और 25 लाख की मदद भी करी उसके परिवार की, और बेटी भी जो घायल हुई है उसके भी इलाज की उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाने का वो उठाया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए नाते मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन ने एक सही वो किया। अब वो घटना को नहीं रोक सकते थे, जो घटना हो गई उसको तो वो नहीं रोक पाए, लेकिन उसके प्रायश्चित के लिए या जिस भी तरीके से मैं बोलूँ तो एक कंपनसेशन तो उन्होंने दिया ना। उसके बाद में तो मुझे ये लगा कि उनको फिर 4 दिन बाद एकदम से अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर ऐसा ही था तो उसी दिन क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? पहली चीज प्रशासन सोया हुआ कहाँ था। दूसरी चीज, जब आप अरेस्ट कर लेते हो फिर आप ये भी दिखा रहे हो, जनता में ये मैसेज जा रहा है आज हमारे कोर्ट से कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसके लिए तो कोर्ट में तारीखें लगती हैं 3-3 महीने की, और कोई पावरफुल आदमी है या स्टार है तो उसके लिए वो जिला अदालत, निचली अदालत अगर उसको न्यायिक हिरासत में भेजती है तो हाई कोर्ट उसको जमानत दे देता है चंद घंटों में ही। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो इस पर न्यायालय पे प्रश्न कर रहा हूँ कि यहाँ पर न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप साबित क्या करना चाहते हो। मतलब कि इस देश के अंदर में कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? अच्छा, आप मतलब अल्लू अर्जुन को सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए ये बात अलग है, लेकिन एक फैन के रूप में आप, मैं पहले भी कहा था कि आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं। जी बिल्कुल। तो पुष्पा 2 अभी तक आपने देखा कि नहीं देखा? सर कुछ कारणों से मैं देख नहीं पाया हूँ पुष्पा 2, बट हाँ मैं जरूर देखूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्रों ने देखा है। थोड़ा काम की व्यस्तता के चलते अभी तक मूवी नहीं देख पाया था, बट देखनी जरूर है क्योंकि मैं अल्लू अर्जुन का फैन हूं तो उनकी मूवियां तो मैं छोड़ता नहीं हूं। मैंने तो अभी देखेंगे मूवी, जब एक महिला को वहां पे जब उनके शो में जो है सो भगदड़ में मौत हो जाती है, उसके बाद कई सारे लोग कह रहे हैं बाइकआउट पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, मुझे ये लगता है सर कि ये गलत तरीके से भ्रामक वो फैलाया जा रहा है। मेरी एक बात को समझिए ना, मैं बार बार एक ही बात तो कह रहा हूँ, मैं न्यायालय पे प्रश्न कर रहा हूँ, मैं अल्लू अर्जुन पे प्रश्न ही नहीं कर रहा। अल्लू अर्जुन का उसमें दोष कहाँ है? क्या अल्लू अर्जुन ने उस महिला को मार दिया? नहीं मारा ना।
अल्लू अर्जुन ने नहीं मारा है। अल्लू अर्जुन क्या खुद से कोई भी स्टार हो, क्या कहीं पर खुद से इंटीमेट करता है, किसी को खुद से बताता है? वो उसी मैनेजमेंट टीम के हो सकता है, एक फॉल्ट हो सकता है, एक गलती हो सकती है कि उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन क्या उनकी मंशा तो नहीं थी ना किसी की जान लेने की? ठीक है। तो अल्लू अर्जुन इसमें दोषी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उनको सजा हो। और जो लोग ये कह रहे हैं अल्लू अर्जुन के बॉयकॉट करने का, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं पुष्पा की अंधाधुंध कमाई देखकर खौफ में आ गए हैं और उसी के तहत कोई ना कोई ये साजिश रची जा रही है। नहीं तो 4 दिन बाद क्यों ये मामला? अल्लू अर्जुन के फैन तो ये कह रहे हैं कि पुष्पा 2 के सक्सेस को देख करके जो है ना, कई लोग इस सक्सेस को पचा नहीं पा रहे, इसलिए उनके पीछे लगे हुए हैं। बॉलीवुड वालों का हाथ लग रहा है इसमें, या फिर बॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं या बड़े बड़े एक्टर हैं, वो पुष्पा को रियल लाइफ में झुकाने की साजिशें कर रहे हैं। सर बिल्कुल मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है बॉलीवुड में भी, या मुझे लगता है कि हर जगह ही लोग क्या करते हैं आजकल, जो ज़्यादा उठने लगता है उसको लोग नीचे गिराने की। आजकल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो ये तो समाज हो गया है हमारा। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा, ये वही बॉलीवुड है ना, बिहार के एक राइजिंग स्टार को खा गया। सुशांत सिंह राजपूत एक सितारा, जो एक बॉलीवुड को एक नया हीरा मिलने जा रहा था, उसको किस तरीके से निगल गया ये बॉलीवुड। आज तक भी हमें ये नहीं पता चल पाया कि वो सच में आत्महत्या थी या मर्डर था। समझ रहे हैं ना? अगर वो आत्महत्या भी थी तो इस कदर किसने तोड़ दिया होगा उसको, सोचिए। ठीक उसी आधार पे अल्लू अर्जुन के कैरियर को भी खत्म करने की साजिश आपको दिख रही है? सर हो सकता है, बिल्कुल मैं संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये मामला इतना ही ज्यादा वो था, संगीन था और अल्लू अर्जुन इसमें सच में अपराधी होता, तो जिस दिन ये वाकया हुआ उसी दिन क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? अगर 4 दिन बाद इस मामले को उठाया जाता है, 4 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और 4 दिन बाद एकदम से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर बायकॉट पुष्पा आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बदबू तो आ रही है, साजिश की बू तो आ ही रही है। और अगर ये साजिश की बू आ रही है तो वो आप और मैं तो करेंगे नहीं, हम तो फिल्म का व्यापार है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर ही जो कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन से खौफजदा होंगे कि उसने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ फर्स्ट डे की कलेक्शन वो कर दी, सबको चित कर दिया। सोच के देखिए ना कि साउथ की मूवी हिंदी वर्जन फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है 72 करोड़, तो इतनी बम्पर ओपनिंग के साथ में, और अभी भी मूवी चल रही है, अभी भी टिकटें नहीं मिल रही हैं जल्दी से लोगों को, तो हो सकता है लोग खौफजदा हो गए और कोई ना कोई ये साजिश रची गई हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये संभावनाएं हैं। आपको लग रहा है कि बाइकआउट करने से और पुष्पा के ऊपर जो ये केस हुआ है अल्लू अर्जुन के ऊपर, इससे पुष्पा 2 के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी जाऊंगा देखने। अभी थोड़ा सा समय का अभाव था, फिर बीच में टिकट नहीं मिली, तो अभी मैं हो सकता है कि कल परसों में मूवी देख लूं, अगर टिकट मिल गई तो मैं खुद ही जाऊंगा देखने। आपके इस तरीके के फालतू के नैरेटिव सेट करने से कुछ नहीं होगा। जिसको मूवी देखनी है वो जाएगा ही देखने। अब वो जो एक घटना हुई है वो अप्रिय घटना है, हमारी भी सांत्वना है उस परिवार के साथ, क्योंकि एक महिला की जान गई है। लेकिन उस महिला की, आप एक बात बताइए साहब, भीड़ हो जाती है, जनता की कुछ अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? कह तो ये रहा ना कि अल्लू अर्जुन इतना हजारों करोड़ के मालिक हैं, यहाँ पुष्पा से हजारों करोड़ उन्होंने कमाया है, 300 करोड़ फीस लिया, तो उस घर को मात्र 25 लाख या फिर ऐसा ही कुछ रकम, इतना ही रकम क्यों दिया? ज्यादा देना चाहिए था। सर इस देश में पता नहीं कितने लोग ना, न जाने कितने लोग ट्रेन की भीड़ में दबके मर जाते हैं। कितने लोग आते हैं, गाड़ी चढ़ा के मार दिया जाता है, पटरियों पे गाड़ी चढ़ाकर मार दिया जाता है। कितने लोग आते हैं साहब उनको पैसा देने। अल्लू अर्जुन ने कम से कम ये दिखाया तो सही कि हाँ मैं पूरे इलाज का खर्चा भी उठा रहा हूं, और मैं 25 लाख रुपए उन्होंने इंस्टेंट उस परिवार को देने का घोषणा भी कर दी। हमारे यहाँ बसें पलट जाती हैं साहब, ट्रेन हादसे हो जाते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, कितना पैसा मिल जाता है, कितना मुआवजा मिल जाता है उनको? जवाब दे दो मुझे। तो अल्लू अर्जुन को बदनाम करने पे क्यों लगे हुए? एक स्टार अपना काम कर रहा है, उसने दारू पीकर किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई है। उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसकी टीम इन्फॉर्म करना भूल गई, इसके अलावा उसका कोई दोष नहीं है। वो पापी नहीं है कि उसको इस तरीके से तुम लोग वो कर दो, बिल्कुल एक तरफ साइड कर दो उसको कि नहीं नहीं इसकी मूवी का बायकॉट कर दो, इसने इतने पैसे नहीं दिए, क्या वो 300 करोड़ वहां दे दे? ऐसा नहीं होता है ना सर। तो अल्लू अर्जुन के हेटर्स हैं वो तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इसको जीवन कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा लिख रहे हैं, फिर ऐसे एक्टर को खत्म कर देना चाहिए। फिर तो सलमान खान को आज से 15-20 साल पहले फांसी पर लटका देना चाहिए था। सलमान खान को आज से 15-20 साल पहले फांसी पर लटका देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी चढ़ाई थी उसने, गाड़ी चढ़ाई थी ना उसने। क्यों नहीं मार दिया गया सलमान खान को? बताओ मुझे, जवाब दे दो। या तमाम ऐसी कितनी बार भगदड़ होती है इन लोगों के उसमें, और कितने स्टंटमैन बेचारे मर जाते हैं। उनके परिवार को ये डायरेक्टर्स इतना पैसा नहीं देते जितना अल्लू अर्जुन ने उस महिला के परिवार को दे दिया।
और कंसर्ट में आप किसी भी कॉन्सर्ट में आप जा रहे हो तो थोड़ी तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना, थोड़ी सी तो आपकी भी जिम्मेदारी है या नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि पुष्पा 2 जो इतना बड़ा धमाल मचाया, इतना बड़ा सक्सेस पाया है पुष्पा 2 ने, अल्लू अर्जुन को जो मिला है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, खास कारण क्या लगता है आपको? सर देखो, मुझे एक तो हाइप बन जाती है, और उस जो हाइप पुष्पा जब वन बना की- उससे पहले भी आपने कहा था हमारे साथ बातचीत में कि ये मूवी आप देखना कि किस तरीके से लोग देखेंगे इस पूरे देश। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक तो इस बार उन्होंने ना एक यूनिक चीज करी, जहां पर लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर, विदेशों में जा जाकर अपनी फिल्में लॉन्च करते थे, उन्होंने भारत का एक ऐसा राज्य, एक ऐसा शहर चुना, पटना, जहां खुद अल्लू अर्जुन गए और वहां से उन्होंने 6 बड़े शहरों में मूवी का लॉन्च किया ट्रेलर। तो एक हाइप वहां से बनती है। उसके बाद में अल्लू अर्जुन जैसा सुपरस्टार जिसने पुष्पा 1 में बहुत अच्छी अदाकारी दिखाई है, उससे पहले भी मैं तो अल्लू अर्जुन का, मैं आपको बोलता हूँ ना, आर्या एक दीवाना से फैन हूँ। आर्या एक दीवाना ले लो, डीजे ले लो, फाइटर ले लो, कौन सी लेनी है, सूर्या द सोल्जर ले लो, उनकी हर एक मूवी का मैं फैन हूँ। तो इस तरीके के अल्लू अर्जुन ने अपना एक फैन बेस बनाया है, तो एक वो भी रीजन था। दूसरा सर, मैं एक बात बताऊंगा, साउथ सिनेमा बॉलीवुड पर पता है क्यों हावी है? साउथ सिनेमा बॉलीवुड को कॉपी नहीं कर रहा है, लेकिन बॉलीवुड साउथ सिनेमा को कॉपी कर रहा है। और साउथ सिनेमा में स्टोरी होती है, स्टोरी लाइन होती है, फूहड़ता नहीं होती, वल्गैरिटी नहीं होती, आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज साउथ की कोई भी मूवी आती है, चाहे वो केजीएफ थी, चाहे वो बाहुबली थी, चाहे ये पुष्पा थी, चाहे पुष्पा 2 है, ये बम्पर ओपनिंग कर रही हैं, समझ गए? तो ये उनकी यूएसपी है। मुझे लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं और उनको उसका इनाम मिलना चाहिए, जनता उनको इनाम दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये हिट हुआ है उसमें अल्लू अर्जुन या फिर जो पूरे टीम है उसने कहानी और डायरेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है? सर देखो, अभी तक जितना सुनने में आया, भी मैंने मूवी देखी नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने सुना है, मैंने तारीफ ही सुनी है। और मैं आपको बता दूं, कितने भी ट्रेलर बना लो, कितना कुछ भी बना लो, जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, उससे बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं होती है। और माउथ पब्लिसिटी इस मूवी की बहुत अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि स्टोरी लाइन अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, कुछ डायलॉग्स तो मैंने भी देखे हैं, जैसे काली काली गाना जो है बहुत अच्छा चल रहा है। इसका जो लुक है, जो काली बनकर जो लुक है, 1-2 सीन मैंने वो देखा, वो त्रिशूल वाला इस टाइप का। और अल्लू अर्जुन नो डाउट यार एक्शन स्टार है, अल्लू अर्जुन बहुत अच्छा एक्शन करता है, एक एटीट्यूड है, वो देखने में आता है। तो स्टोरी लाइन वगैरह अच्छी होगी और मैं जाकर देखूंगा, उसके बाद आपको और बेहतरी से बताऊंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताऊंगा। एक और आपको बात बता दूं, आपका लुक कुछ कुछ पुष्पा जैसा ही है। थैंक यू सर।